कल हम लोग एंजॉय कर रहे थे वन एवं वन प्राणी। कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं। तो आप बताइए हमें कि वन कौन संसाधन है? वन प्राकृतिक संसाधन है। वन के पहले जल का प्रश्न उधर कराए थे। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह। मनुष्य में कितना प्रतिशत जल? पेड़ पौधों में 65 से 99। पृथ्वी पर जल स्रोत कितने भागों में? पृथ्वी पर जल स्रोत जो है 4 भागों में पाए जाते हैं। जल स्रोत जो है पृथ्वी पर जल स्रोत 4 भागों में। और कहाँ कहाँ भाई? भूपृष्ठीय, भूमिगत, महासागरीय, बादल। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह। 22% पानी जो पड़ता है, वर्षा जो होता है उसका पृथ्वी के अंदर चल जाता है। 22% से बिजली भी उत्पन्न होता है। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में, सबसे कम राजस्थान, है ना? वो मैंने और इसमें क्या पढ़ना था? जलमला में ऑब्जेक्टिव में क्या था जी? बहुत सारा आर्सेनिक से, अति जल दोहन से, ज़्यादा गंदगी से आर्सेनिक तत्व का सन के अंदर में बढ़ जाता है। और क्या था? और क्या ऑब्जेक्टिव था? नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर किया? सोन परियोजना का निर्माण। वेरी गुड आंसर। 1874 में हुआ था। सोन परियोजनाओं का कब हुआ था जी? 74 में हुआ था। और क्या क्या ऑब्जेक्टिव था? बहुउद्देशीय नदियों पर बांध बांधकर बहुउद्देशीय परियोजना की पूर्ति करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद का क्या था? जब एक राज्य दूसरे राज्य से जल को लेकर विवाद करता है ना? ये सब इंजॉय करते हैं। जल हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। जल ही जीवन है। जल के बिना हम जीवन यापन की कल्पना नहीं कर सकते। किसके बिना? उसके बाद थोड़ा सा इसका प्रश्न क्लियर हो चुका था। अब आप लोग को होमवर्क दिए थे, बनाए थे? चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, रखिए। कल इंजॉय हम लोग कर रहे थे तो ये उसके वन का शुरुआत किए थे। वन किसको कहते हैं? तो वन प्राकृतिक संसाधन है। उपयोगिता के दृष्टि से आप लोग अगर बैठिएगा वीडियो में तो कॉपी लग बैठे। उपयोगिता की दृष्टि से अनवीकरणीय संसाधन है। बस उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे, वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे से घिरे होते हैं, उसे की कहते हैं? वन 2 प्रकार के होते हैं। वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक। वे वन जो मानव निर्मित होते हैं। कोई दिक्कत? विश्व में 20% ऑक्सीजन या 20% वन बोलिए, 20% ऑक्सीजन का उत्पादन आपका अल्जीरिया कौन कर देता है? अल्जीरिया अफ्रीका में है। क्या है जी? अफ्रीका में भी एगो देश है दक्षिण अफ्रीका जो नीचे है। दक्षिण अफ्रीका के लोग काले होते हैं कि गोरे होते हैं? गोरे ना होगा रे, नीचे ना विश्वत रेखा से दूर ना है रे, बीचों बीच विश्वत रेखा गोर नहीं। मैच वगैरह नहीं देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका का खिलाड़ी गोरे रहता है लगभग। एक आग लेगा तो नेस लेगा तो कोई दिक्कत? कहानी और आगे बढ़ता है। तो वन का एंजॉय। विश्व में सबसे ज़्यादा वन रूस में। ये पता उपग्रह से चलता है। उपग्रह वगैरह कहाँ प्रक्षेपित किए जाते हैं? कहाँ स्थापित किए जाते हैं? आयन मंडल में। उपग्रह के बारे में समझाए थे या ना समझाए थे? समझाए थे। कभी मंडल के बारे में समझाए थे? हल्का हल्का थोड़ा सा 2 मिनट बता दें, फिर तो एंजॉय करने वाले। कोई दिक्कत बाबू? ये जो पृथ्वी पर है यह वायु का यहाँ आवरण है। यहाँ से एक शुरू से गिनेंगे तो 18 किलोमीटर ऊपर तक के क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग वायुमंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वायुमंडल। ये देखिए क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक। हम लोग जो है कहाँ है? क्षोभ मंडल। उसके बाद होता है समताप मंडल। आप कॉपी लेके बैठेंगे तो कॉपी भी आप लिख सकते हैं आप लोग ये सब। क्षोभ मंडल, समताप मंडल। उसके बाद आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल। फिर आता है आयन मंडल, आयन मंडल। और फिर वायु मंडल। फिर आपका होगा वायु मंडल। देखिए सबका बताते हैं। वर्षा का बरसना, बादल बनना, बिजली का कड़कना, पक्षियों का उड़ना, हैं? सब कहाँ घटित होता है? जी।
सब घटना कहाँ होते घटित? छो मंडल। 18 किलोमीटर, 18 से 52, 18 से 36 तक के है समताप मंडल, है ना जी। इसके बाद आता है क्षोभ मंडल का समताप मंडल। तो समताप मंडल के 10 किलोमीटर तक का आपका हवाई जहाज जाते हैं, वहाँ हवा नहीं भी हो सकते हैं। क्या होते हैं? हवा नहीं होता। 10 किलोमीटर तक के हवा नहीं भी हो सकता है, एकदम शून्य होता है, समझ गए ना। और बर्फ़ और तापमान एकदम क्या रहेगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 0 तापमान रहता है, माइनस में रह जाता है। बर्फ़ जम जाओगे तो ऊपर तो ठीक, बाहर में अगर जो बैठा रहेगा वो बर्फ़ के रूप में जम जाएगा। बताते हैं ना। समताप मंडल कई किलोमीटर तक? 10 किलोमीटर। समताप मंडल के शुरुआती में 10 किलोमीटर तक हवाई जहाज उड़ते हैं। समताप मंडल के शुरुआती में क्षोभ मंडल जैसे ही खत्म होता है ना, तो ओकर बाद समताप मंडल जो चालू होता है तो 10 किलोमीटर तक के हवाई जहाज लेकर चल जाता है। वहाँ इसलिए ले जाया जाता है कि टावर फलना ढिमकाना पे और कोई मतलब नहीं है जी, उड़िए लेके चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 10 बीच में गैपिंग है। फिर समताप मंडल जब लास्ट होने वाला रहता है ना, तो 10 किलोमीटर तक के ओजोन परत है, वो जोन परत जो सूर्य के परावैंगनी किरणें से हमें रोकता है। अभी CFC गैस से अंटार्कटिका के पास जो बर्फ़ से घिरा हुआ है ना, एकदम से कहाँ? दक्षिण में। अंटार्कटिका एकदम क्या है जी? दक्षिण में बर्फ़ से घिरा हुआ है। तो वहाँ की हुआ है ओजोन परत में छेद हो गया, और उसी का कारण है कि सूर्य का परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़ता है कस के, और तापमान भी बढ़ता है। टेम्परेचर दिनों प्रतिदिन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्या चीज़ बोले? रोग, चर्म रोग होता है, कैंसर होता है। तो ओजोन परत समताप मंडल के 10 किलोमीटर तक क्या है? हवाई जहाज उड़ सकते, और अगर बीच में खा गैपिंग, और फिर जो है 10 किलोमीटर लास्ट तक के कौन है? ओजोन परत, जो सूर्य के मैंने कौन मंडल में ओजोन परत है? हाँ, मध्य मंडल में। हाँ, मध्य मंडल में क्या है? उल्का पिंड वगैरह खत्म होते हैं, एकदम स्वाहा। आयन मंडल में ज़बरदस्त जो है की हो गया? गर्म होता है। आयन मंडल में क्या होता है? गर्म होता है। और उसके बाद मध्य मंडल में आके इसको ठंडा के संपर्क में भी आ जाता है, गर्मी के संपर्क में भी आने से फट जाता है एकदम उल्का पिंड। अब जैसे एकाएक पूरा गर्म है और एकाएक ठंडा, गर्म का पर ठंडा पानी मारेगा छंदवन, तो गर्म ठंडा में उल्का पिंड जो मंगल पर से गिरते रहता है ना, सब उधरे खत्म हो जाए, पृथ्वी पर नहीं गिरता है। समझे कि नहीं? क्षोभ मंडल के कारण ही उल्का पिंड यहाँ तक, माने मंडल के कारण ही, वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जो है नहीं आ पाता उल्का पिंड वगैरह। ठीक। समताप मंडल हो गया, ओजोन परत, मध्य मंडल। और ये आयन मंडल में सैटेलाइट वगैरह जो आपको बताता है कि कहाँ क्या चीज़, जो अमेरिका पता लगाया था कि भारत परमाणु परीक्षण कर रहा राजस्थान के पोखरण में। कौन जगह पर? पोखरण में। तो कहाँ से पता चला था? सैटेलाइट वगैरह से ही पता चला था। किससे पता चला था? सैटेलाइट से ही पता चला था। कहाँ से पता चला था बाबू? सैटेलाइट से ही जो है पता चला। मैंने स्थापित कहाँ होता है सैटेलाइट? आयन मंडल में। और वो जो कवरिंग होता है, जो रॉकेट वगैरह, उसका जिससे कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में गई हुई थी, तो उसका देहांत हो। वजह उसका यही था कि उसका जो अंतरिक्ष था ना, उस जाने वाला शटल जो था उसमें क्या हो गया था, उसको बड़ी प्रक्रिया से बनाया जाता है कि 3000-4000 डिग्री को भी बर्दाश्त कर सके उसके अंदर आदमी हो। लेकिन किसी तरह वो फट गया, उस संपर्क फट गया तो एकदम जला दिया उसको, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, रद्द-बद्द हो गया। कोई दिक्कत? तो सैटेलाइट वगैरह कौन मंडल में? आयन मंडल। अब बाह्य मंडल में आपका हीलियम और हाइड्रोजन गैस है। और सूर्य जो है हीलियम और हाइड्रोजन गैस का संलयन है, विखंडन होता है, विस्फोट होता है, और संलयन होता है तो उसमें प्रकाश देगा, एनर्जी देगा, लाइट देगा। कोई दिक्कत? हम लोग बन कहेंगे तो रूस में सबसे ज़्यादा बन जो पता चला कौन चीज़ सैटेलाइट वगैरह से, तो कौन सैटेलाइट से पता चला कि रूस में सबसे ज़्यादा बन। कहाँ बउआ? आप क्या पूछ रहे थे? कुछ क्वेश्चन बोले थे। हाँ, उसका कवर जो होता है विशेष प्रकार से बनाया जाता है। जो रॉकेट वगैरह जो जाता है छोड़ता है, उसका कवर क्या होता है? विशेष प्रकार कि ज़बरदस्त टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके, ठंडा गर्म में संपर्क से भी कुछ होने वाला नहीं रहे, है ना। इसी में तो पैसा खर्चा होता है सरकार का। आपका चंद्रयान 2 जो भेजा गया था तो बहुत पैसा खर्चा हुआ था, है ना जी। 20-22 करोड़ कितना हुआ था? 700 करोड़ का था, 700 कुछ करोड़ लगा था। तो फिर नरेंद्र मोदी बोले थे 2017 में हुआ था कि
तो फिर नरेंद्र मोदी बताए थे कि 2022 में फिर जो है प्रक्षेपित किया जाएगा। हाँ, तो हम लोग वन के बारे में जान रहे थे, फिर आगे और पढ़ाएंगे अत्यंत घने वन। बहुत छोड़िएगा क्लास में, बहुत मज़ा आने वाला है उस समय। अत्यंत घना वन बताएंगे, फिर बताएंगे वन कितने प्रकार के होते हैं, माने सघन के दृष्टि से। फिर बताएंगे वन कितने प्रकार के होते हैं, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। आज एंजॉय करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है नगरीय शासन व्यवस्था का, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था पढ़ लिए थे। तो आप लोग हमको बताओ, पंचायती राज व्यवस्था जब पढ़े थे तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन शुरुआत किसने किए थे? बलवंत राय मेहता। किसने किए थे? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से। कौन जिला से प्रारंभ किए थे? राजस्थान के नागौर जिले से किए थे। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? आंध्र प्रदेश में 1959 में। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन, कलम या डंडा चलेगा, हम याद रखें। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 40 में पंचायती राज व्यवस्था के संगठन का वर्णन। अरे सुनोगे तो एक एक चीज बताते लो। पंचायत तीनों खत्म कर दिया वाला रहा। पंचायती व्यवस्था के 3 स्तर बोल, कौन कौन? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पहला दूसरा तीसरा कौन? डिटेल से। अब तुमको ये समझाने वाला रहा है कि सर नहीं समझे कौन अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243 में। कितना में जी? और पंचायती राज व्यवस्था ये हो गया पंचायती। इसका स्पेशली टेस्ट होगा इस संस्कृत के बाद। और संस्कृत पंचायती राज व्यवस्था। और आपको बता दें कि जो संस्कृत का टेस्ट होगा तो महतो महियाना का, तो उसका आंसर है आत्मा। पूर्ण वाक्य में भी एक शब्द भी देंगे, आप पूर्ण वाक्य देंगे तो पूर्ण वाक्य में करना कि जहाँ क्वेश्चन होता है वहाँ खाली आंसर लिख के पूरा उतार के पूर्ण विराम देना है, तो हो गया पूर्ण वाक्य। जैसे पूछेंगे व्याकरणों रहेगा, पढ़ाई तो नहीं रहेगा। पंचायती राज व्यवस्था वीडियो वगैरह भी व्याकरण प्रोवाइड है। क्या क्या पूछेंगे वो बता देते हैं। पंचायत बता रहे थे आपको कि पूर्ण वाक्य में रहेगा, जैसे महतो महियाना का, वहाँ पे डाल देना महतो महियाना आत्मा। 2 गो जो गायब हुए ना, अगर टेस्ट वो नहीं देंगे ना, आपका जो सहेली दोनों है, तो नाम काट देंगे यहाँ से, ठीक है? उनको बोल दीजिएगा कि सोच रहे होंगे ना कि हम टेस्ट में गायब हो जाएंगे, समझे? क्लास में वो लड़की को भी उठा बैठी कराएंगे, है ना? तब मियाज हरियर होगा इन लोग को। कुल 7-7 फीट के रहते हो तब इतना। तो क्या जाने हम लोग जी? चैप्टर 4 तक, जहाँ तक प्रश्न उत्तर बोले तो समझ गए ना। अनुवाद देंगे, बालक शब्द रूप देंगे, प्राकृतिक प्रत्यय देंगे, और क्या लिखने के लिए दे सकते हैं, और विभक्ति देंगे। बालका में कौन विभक्ति है मिला के दे देंगे लिखने के लिए। युष्मद अस्मद, युष्मद अस्मद तत् का भी दे सकते हैं। पढ़ाई ले तो दे सकते हैं। वीडियो भी तो प्रोवाइड है जी, आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था कंसिडर्ड, सुनिए। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? 200 क्लियर हो जाओ आज, है ना? 200 कौन भाग में? 9 में। पंचायती व्यवस्था जो पढ़ा कौन भाग में? नहीं बताए, नहीं लिखाए थे कि नहीं लिखे। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन अनुच्छेद 243 कौन भाग में? 9 भाग में, ठीक। और कौन संशोधन में? संशोधन 73वां संशोधन। और क्या होता है? भाग जान गए, संशोधन जान गए। अनुसूची, अनुसूची कौन अनुसूची में? कौन अनुसूची में? 11वीं। जैसे संविधान के 22 भाग 12 संविधान में 22 भाग 12 अनुसूची और कितना जी 395 से अधिक अनुच्छेद है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कौन भाग, कौन अनुच्छेद, कौन अनुसूचियाँ? मैंने इतना जब पलटोगे ना तो आपको पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन मिलेगा। जिस जो हम आपको अंदर पढ़ाए ना तो वहाँ संविधान में लिखाया है वैसे। इस समय 11 पंचायती राज व्यवस्था का कि बताए 22 भाग 12 अनुसूचियाँ और 395 से अधिक जो अनुच्छेद है, इतना ही रहेगा। इसमें घट बढ़ा नहीं होगा। इसी के अंदर का उखा करके बढ़ाया घटाया जाएगा। तो ठीक इसका ओपोजिट
ठीक इसका अपोजिट इमिटा है, आधुआ कि नहीं कि लिखोगे इसको हैं? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन अनुच्छेद 243 कॉपी में लिखो तो, अनुच्छेद 243 भाग 9। कहा कि डंटा मारेंगे तो पाप नहीं लिखेगा, फिर जल्दी कीजिए, खाली ऐसे ही लिख लो बस, पॉइंट नहीं बनाएंगे। कोई दिक्कत है? अपने कर लोगे ना? जो पढ़ाए ना पंचायती राज व्यवस्था पढ़े ले, आप पढ़े थे उस दिन हैं? ग्राम वाला पढ़ ले हैं? वाह। पंचायती राज व्यवस्था का अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन। पंचायती राज व्यवस्था का शानदार टॉपिक है दम। कल कलम या डंटा चलेगा बाबू लोग, समझे? पूछेंगे जी आपका मंजूर है, वो लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कॉपी एकदम स्पेशली रखिए, जिंदगी भर काम दे। अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन अनुच्छेद 243 भाग 9 243 भाग 9 भाग 9 संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 73वां कौमी अनुसूची 11वीं कौमी अनुसूची। कोई दिक्कत? कौन अनुसूची? आगे बढ़ाएं, लिख लिया ना? काहे कि स्पेशली टेस्ट जब होगा, जानते हैं क्या क्या चीज़ का टेस्ट होगा? अबरी जो टेस्ट लेंगे तो सिविक्स का दम स्पेशली लेंगे, जो ऑब्जेक्टिव राष्ट्रपति कैसे बनता है, प्रधानमंत्री कैसे बनता है, मुख्यमंत्री विधान परिषद में कई सदस्य होता है, अब पूरा जो नंबर लगेगा उसको आकर्षक इनाम देंगे। और नगरीय शासन व्यवस्था पर मुखिया सरपंच से भी पूछेंगे, हो जाएगा ना? हैं क्या बोले? ऑब्जेक्टिव मन पर है, एक शब्द में भी दे सकते हैं। आलस कथा कथाकार कौन है, फलना कौन। कोई दिक्कत? पंचायती राज व्यवस्था का अनुच्छेद 243 भाग 9 संशोधन 73वां अनुसूची 11वीं, जिससे परिचय नहीं हो सकता। पाटलिपुत्र का परिचय अपने शब्द में दे, पाटलिपुत्र का वर्णन, आधुनिक काल का वर्णन अपने में करें तो पाटलिपुत्र इस समय बिहार की विशाल राजधानी बनी हुई। संभव है? हैं बेटा इसको? अब नगरीय शासन व्यवस्था में आवे सीधा इसका इससे एक बढ़ जाएगा नगरीय शासन व्यवस्था। 1993 से सब कुछ लागू हो गया था, पंचायती राज व्यवस्था भी और नगरीय शासन व्यवस्था भी पूरे देश में, कि शहर ऐसे चलेगा। ये सब जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को तो सब सत्ता का विकेंद्रीकरण है, सब सत्ता का विकेंद्रीकरण है, सत्ता का बंटवारा है। सत्ता का बंटवारा आम जनता को सहूलियत देता है, लेकिन सरकार का खर्चा भी बढ़ जाता है ना जी। अब हम लोग समझते हैं नगरीय शासन व्यवस्था को। कौन व्यवस्था को? तो पहले समझेंगे नगरीय। देखिए तो स्क्रीन पर आ रहा है यहाँ, नगरीय आ रहा जी, हैं ये आ रहा ना? हल्का नीचे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नगरीय शासन व्यवस्था, तो पहले जान लेते हैं संविधान के कहाँ लिया गया है। नगरीय शासन व्यवस्था का वर्णन संविधान में 22 भाग से चालू करें तो नगरीय शासन कि शहर कैसे चलेगा, उन्हें तो बता रहे थे गांव कैसे चलता है। अच्छा बताइए, ग्राम पंचायत जो है किसके लेवल पर होता है? लेवल ग्राम के आधार पर। पंचायत समिति किसके आधार पर होता है? जिला परिषद जिले का आधार पर होता है। ग्राम पंचायत के प्रधान को, पंचायत समिति के प्रधान को, जिला परिषद के प्रधान। कोई दिक्कत? पंचायत समिति 5000 पर बनता है, जबकि मुखिया जो है 7000 पर बनता है। हाँ, क्योंकि यह प्रखंड के आधार पर होता है। क्वेश्चन पूछे से पहले आंसर बताते हैं। नगरीय शासन व्यवस्था, नगरीय शासन व्यवस्था जो है संविधान के हम ही लिख दिए हैं कि वर्णन होगा ना, तो नगरीय शासन व्यवस्था का वर्णन संविधान के कौन भाग में? 9 के का। किसमें जी? 9 के का। देखो 9 के का कर दिया ना, किसमें वर्णन है? नगरीय शासन व्यवस्था का वर्णन संविधान के भाग 9 के कौन सी का? और अनुच्छेद क्या चीज जी? अनुच्छेद। किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में नगरीय शासन नियम कानून लाया गया? तो किस में लाया गया?
हैं? तो उसमें क्या था? पंचायती राज व्यवस्था कौन अनुच्छेद? तो इसका 243 के नहीं ता है, 243 के से लेके 243 के या अच्छा बताए हुए या छा तक, 243 के या छात सीधा आप याद रखें 243 के ता अनुच्छेद। उसके बाद अंदर में वर्णन है ता था करके नंबरिंग करके, समझे कि नहीं? अरे जैसे हमारे 2 संतान है तो संतानें हैं तो वो हमरे में नहीं आएगा, दोनों तो बोलेगा कि पापा मेरा वही है। 50 गो रहेगा तो की बोलेगा? वो एक ही है, अच्छा एक ही है, समझे? तो नगरीय शासन व्यवस्था का नगरीय भाग 9 अनुच्छेद 200 और सबका काम नहीं होता होगा कि बन गया तो कोई काम ही नहीं, काम आप लोग अपने से घर में पढ़िएगा कि काम रहता है, इन लोग की करा सकता है, समझे कि नहीं? अरे समझे जी? अब राष्ट्रपति बना दिए हम लोग, चुनाव के बारे में कैसे हो तो उसमें का काम होता है कि खाली बन गया बस हो गया है। भाग 9 के का अनुच्छेद न संशोधन 243 के था संशोधन, कौन संविधान संशोधन? 74वां, 73वां हुआ था रे, ये 74वां, इनो के का उनो में था, 243 था, 243 के ता है और संशोधन 74वां। आ कौन ची? अनुसूची बक्सेगा नहीं तो कमी, उसमें गर्मी था, ये 12वीं कौन अनुसूची जी? नगरीय शासन व्यवस्था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़ावे। नगरीय शासन व्यवस्था 3 स्तर के होते हैं, वो अथी भी वही हुआ था, ये सब बलवंत राय मेहते समिति का दिमाग है। नगरीय शासन व्यवस्था 3 स्तर के होते हैं। कै स्तर के होते हैं? तब बाबू इतना जान लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव हो या नगरीय शासन व्यवस्था का चुनाव हो, उम्र क्या चाहिए कम से कम खड़ा होने के लिए? कार्यकाल कई वर्ष का होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का। अगर मर जाता है मुखिया कुछ तो मुखिया कई महीना तक 6 महीना के बाद फिर की होता है? चुनाव होता है। क्या होता है? हाँ, राष्ट्रपति जी से बैठक बुलाता है, उसी वीडियो उस मुखिया तुखिया जो बाढ़ उड़ का इसम का बैठक में बुलाते रहता है, समझ गए कि नहीं? अथी में वहाँ बैठक जो होता है संसद में 3 सत्र का होता है, विधानसभा में 3 सत्र होता है। बैठक बुलाता है विधायक का, संसद में लोकसभा में संसद बैठता है, मानसून सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र चलता है, जिससे क्लास नहीं आपका चढ़ा सालों भर, और उसी चलता है, नियम कानून बनता है। 3 कम कई सत्र चलता है? 3 सत्र। विधायक लोग वहाँ जाएगा, 1 महीना तक चलता है, 2 महीना तक, समझिए? राज्य में राज्यपाल आदेश देता है कि बैठक बुला, और देश में सांसद को कौन है? राष्ट्रपति आदेश देता है। और जब बैठक होता है तो जब विधानसभा बैठा हुआ है तो विधान परिषद भी बैठेगा और राज्यपाल भी उधर रहेगा तैनात, और वहाँ लोकसभा है, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी रहे। कोई दिक्कत? राष्ट्रपति तो भाई प्रधानमंत्री आदेश देगा, हाँ बुलाइए बैठक कैसे कीजिए, राष्ट्रपति मोहर होता है, उसी पार्टी का होता है। प्रधानमंत्री के ही पार्टी का हमको लगता है मोस्टली जो है क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कैसे कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा क्या रहता है? प्रधानमंत्री जी ओकरे पार्टी है। अब विधान कोशिश आधा से अधिक, अभी देखिए बीजेपी का आधा से अधिक राज्यों में के बीजेपी का सरकार है। 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, 18 राज्य में नहीं जे बीजेपी। अब राष्ट्रपति के चुनता है? विधायक चुनता है, सांसद चुनता है, और राज्यसभा के सदस्यों को के भेजता है? इसे पढ़ाएं, विधायक भेजता है। तो विधायक तो वो अपने पार्टी ने भेजेगा, और उधर जो है लोकसभा वाला भी अपने पार्टी का, तब कुल एकरे पार्टी का। राष्ट्रपति भी जो प्रधानमंत्री पार्टी का रहेगा वो बनेगा कि नहीं? वही बनवे करता है मोस्टली। कौन बनता है? वही बनता है कि आप मेरे पार्टी से बन जाइए। कहानी पर आइए। नगरीय शासन व्यवस्था 3 स्तर के होते हैं। कौन स्तर के? नगर पंचायत, उसके बाद होता है नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद, उसके बाद हो जाता है नगर निगम। क्या हो जाता है? तो नगर पंचायत जो बनता है ना, कौन सी बनता है? नगर पंचायत। इसका कितना चाहिए? 12,000 से
40,000 आबादी चाहिए, 40,000 आबादी। इसमें बाढ़ का खेला होता है, टोटल बाढ़ का खेला होता है, इतना चाहिए। तो नगर पंचायत 12,000 से 40,000 की आबादी पर, इसमें न्यूनतम कम से कम जो है 10 वार्ड रहेगा, 10 से 37 वार्ड। एक हम सब वार्डे पर खेला होता है। हाँ, तो बुड़बक होता है इन सब रे। वार्ड के जो वार्ड में जीतता है ना उनका वार्ड पार्षद कहल जाता है, वार्ड। हाँ, अभी पूछेंगे जैसे शेखपुरा में टोटल 27 वार्ड है, तो 27 वार्ड है, पूछोगे जैसे तुम्हारा वार्ड संख्या, वार्ड एक का मुखिया कौन है? मुखिया कोई है? और करिए हैं, मुखिया नहीं है, वार्ड पार्षद है वो, आया समझ में। और यहाँ का लोग जो है मुखिया उसको कर, लेकिन गाँव वाला से ज़्यादा पावर रहता है ई बड़वा के, शहर वाला के, आया समझ में रहेगा। हाँ, और अब मुखिया सबका वार्ड पार्षद में जीतल है, मुखिया में नहीं, मुखिया गाँव में वही 7,000 पर। अरे नहीं समझे जी, 4-5 गांव के मालिक हो मुखिया। और ये मुखियावारी बेहूदा बाढ़ में जीतेगा, बैठ के ताश उस खेलते रहेगा, समझे कि नहीं। अब मुखिया उससे बैठते रहता है, जे पाए जे ताड़ी पी रहा है, गांजा पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर। नगर पंचायत 12,000 से 40,000 के, मैंने इसका कोई बड़ी गार्ड जे पाया अपना घूम रहा, मार्केटिंग कर रही, कर कोई मतलब उतना आम आदमी की तरह रहता है कि बॉस तो लेके घूमते रहता है, बॉस से लेके घूमते रहता है। और नगर पंचायत में 12,000 से 40 है। सबसे छोटका पहला स्तर कौन है? नगर पंचायत। कौन है जी? और फिर क्या है? नगर परिषद। ई बनता है, कर कितना संख्या चाहिए? 2 से 3 लाख, 2 से 3 लाख आबादी चाहिए, आबादी। एकरा में वही 37 वार्ड, हाईएस्ट के अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 10 से 37 हो सकता है। अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? आप सुन लो पहले। तो नगर पंचायत का खेला टोटल मान लो कि माने नगर पंचायत जो हो गया 15-20 गो वार्ड रहा, तो ओकरे में से जो नगर पंचायत का हेड है उसको अध्यक्ष कहते हैं। जो बड़वा कुल जीतन रहे ओकरे में को अध्यक्ष चुनता है और उपाध्यक्ष चुनता है। अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष कई महीना तक काम करेगा, फिर चुनाव। नगर परिषद में वो है कहानी एकदम सिंपल है, नहीं रे, ये बड़वे का खेला एक रूम होता है, सब वार्ड मिलकर केरा चुनता है? अध्यक्ष को। किसको चुनता है? अगर ये नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष। कई महीना तक? उम्र कितना चाहिए सबका? कम से कम की ज़्यादा जब तक मरे नहीं। नगर परिषद, नगर निगम की स्थापना, इसका आबादी 2-3 लाख से अधिक चाहिए, 3 लाख से जो अधिक, 2 से 3 लाख ही हो गया, 2 से 3 लाख नगर परिषद का आबादी। और कितना वार्ड होना चाहिए? 37 वार्ड। और नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की आबादी चाहिए 3 लाख से अधिक, 3 लाख से किसका चाहिए? जी हाँ, नगर निगम की आबादी जो चाहिए वो 3 लाख से किसकी आबादी? हाँ, नगर निगम की आबादी जो चाहिए 3 लाख से अधिक चाहिए। इसमें कम से कम 37 वार्ड और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 75 वार्ड। अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? और यह बड़वा सब चुनता है केकरा? मेयर को। इसके अध्यक्ष ना, इसका मेयर या महापौर होता। महापौर हिंदी में महापौर क्या हो गया हिंदी में, अंग्रेजी में मेयर। नगर निगम का पहला व्यक्ति जो होता है महापौर या मेयर। नगर पंचायत के प्रधान को, और नगर परिषद के प्रधान को, और नगर निगम के प्रधान को मेयर या महापौर। ये तो नगरीय शासन का व्यवस्था जानते हो, प्राचीन काल से ही मनुस्मृति है। बेहुदा पूरा निकाल के चिपका दो, निकाल के चिपका रहा है बेहुदा के। नगर पंचायत का प्रधान की हो गया? अध्यक्ष। नगर परिषद का अध्यक्ष। नगर निगम का मेयर या महापौर। मेयर या महापौर। कोई दिक्कत? तो ये नगरीय शासन व्यवस्था का वर्णन हमारे जानते हैं महाभारत काल से ही, मनुस्मृति हो या महाभारत की किताब हो, उसी से आता है। किसका वर्णन? नगर पंचायत, उसी से मिलता। जानते हैं मेगास्थी यूनानी राजदूत थे, पाटलिपुत्र वैभव में देखिएगा, ज़बरदस्त कहानी है उसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना जी। और सल्कस निकेटर इस चंद्रगुप्त मौर्य से क्या थे, सुनाए थे कि सुने थे कि देखे थे वीडियो?
पाटलिपुत्र वैभव से पढ़ने आ रहे हैं तो सुनेंगे होंगे। तो जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यूनानी विद्वान मेगास्थनीज आया था और वो तो कर्नेलिया देखने के लिए आया था, लेकिन आके मुग्ध हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र हुआ करता था और उसकी प्रशासन व्यवस्था बहुत ही तगड़ा था। चाणक्य के, चंद्रगुप्त के जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य थे, माने उसी का गुरु थे। तो नगर निगम की स्थापना 3 लाख से अधिक 37 से अधिकतम वार्ड, प्रधान को मेयर या क्या कहते हैं महापौर चाहिए, अब वार्ड चाहिए इसमें 37 से 75। आए बुआ उसके बाद की होगा फिर नगर निगम से अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो 75 से अधिक होने लगा तो फिर की बनेगा, कोई बताओ एनीबडी, फिर की होने लगेगा। अरे हमारे पापा के तीन बच्चे, हमारे बच्चे होंगे, फिर हमारे क्या होगा फिर, तो ये कौन सी अलग होगा? अरे तुम लोग अपने सभी भाई बाप माँ के साथ हो, 5 गो भाई हैं, शादी भी हुआ, बाल बच्चा हुआ, उसके बाद अलग हो गया तुम, कोई दिक्कत? अब अलग जब हुआ तो तुम वहीं से शुरू हुआ जो तुम्हारा पापा जितना बड़े थे, तोरो बेटा जवान जवान शादी हो ले, फिर तो जीरो से कहानी शुरू करेगा नगर पंचायत से। बाल बच्चा की करेगा, पढ़ाएगा, कमाएगा, तुम बड़ा होगा, शादी ब्याह होगा, फिर वो अलग होगा, और वो अलग होगा तो अपन कहानी कहाँ चालू करेगा? बकलो सब जीरो से नहीं उठवाए है, गरीब आदमी अमीर काहे नहीं बन पाता है? उसका वजह यही नहीं रे, अरे उसका वजह यही नहीं रे। हाँ तो नगर निगम, तो अब बताते हैं बिहार का या भारत का ले लेते हैं। तो भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई है, 1688 में हुआ था। 1688 से भारत में जो है नगर निगम की स्थापना मद्रास में 1688 में हुआ था। कब हुआ था बउआ? और उसके बाद बताते हैं आपको बिहार में सबसे पहले कौन बना था? तो बिहार में पटना नगर निगम बना था। बिहार का पटना नगर निगम कितना ईस्वी में? 1952 ईस्वी में बना था। पहला नगर निगम ये था। एक नगर निगम में अधिक से अधिक कई बार तक बर्दाश्त कर उसको है। कम से कम कितना नगर निगम बनता है? 37 चाहिए। और नगर परिषद 37 तक सहेगा, और उसके बाद वो जो कौन सी कन्वर्ट हो जाएगा? नगर कोई दिक्कत बाबू? निकालिए कॉपी, लिखिए। अब की काम है, पढ़ लोगे ना? लिखिए, बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था का, बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था का, इस संडे संस्कृत का, अगला संडे उसी का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, है ना? बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था का वर्णन, बिहार में नगरीय शासन का वर्णन कहाँ बउआ? बिहार में नगरीय शासन वर्णन लिख लिए। बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था का, बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था का गौरवशाली इतिहास वर्णन है। बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था का गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था का गौरवशाली इतिहास है। बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था का कैसा इतिहास है? बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था का नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए। यूनानी विद्वान मेगास्थनीज थे ना जी, यूनानी विद्वान मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में यूनानी विद्वान मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र यूनानी विद्वान मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के नगर
नगर प्रशासन का वर्णन किए हैं, वर्णन किए हैं। नगर प्रशासन का क्या किए हैं? वर्णन। मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किए। नगर प्रशासन का, नगर प्रशासन का, नगर प्रशासन का कोई दिक्कत। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री, नेक्स्ट स्टार पॉइंट। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। देखिए चाणक्य की पुस्तक, नेक्स्ट स्टार पॉइंट। चाणक्य की पुस्तक, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में, 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 चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन है। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन है। प्रशासन का वर्णन है। नगर प्रशासन का वर्णन। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। अब संविधान में उन्हें, हमारा संविधान 1950 में लागू हो गया है ना, तो लिखिए नगरीय शासन व्यवस्था का वर्णन, नगरीय शासन व्यवस्था का वर्णन संविधान के, नगरीय प्रशासन का वर्णन संविधान के भाग 9 के काम में किया गया है। नगरीय प्रशासन का वर्णन संविधान के भाग 9 के काम में किया गया है। संविधान के भाग 9 के काम में किया गया है। संविधान के भाग 9 के काम में किया गया। नगरीय शासन व्यवस्था का वर्णन संविधान के भाग 9 के क्या चीज़ का? हाँ, लेकिन नेक्स्ट स्टार पॉइंट। नगरीय प्रशासन का वर्णन, नगरीय शासन व्यवस्था का वर्णन, जैसे लिखो व्यवस्था का वर्णन, नगरीय शासन व्यवस्था का वर्णन संविधान के अनुच्छेद, नगरीय शासन व्यवस्था का वर्णन संविधान के अनुच्छेद, नगरीय शासन व्यवस्था का वर्णन संविधान के 243 के ता में किया गया। के ता में किया गया वर्णन जो है 243 के ता में किया गया। 243 के ता में किया, किसका वर्णन? 243 के ता में किया। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। नगरीय शासन व्यवस्था वर्णन संविधान के, नगरीय शासन व्यवस्था वर्णन नगरीय शासन व्यवस्था वर्णन संविधान के 74वां संशोधन में किया गया। नगरीय शासन का वर्णन संविधान के 74वां संशोधन में किया गया। संविधान के 74वां संशोधन में किया गया। नगरीय शासन व्यवस्था का वर्णन संविधान के, नेक्स्ट स्टार पॉइंट। नगरीय शासन व्यवस्था का वर्णन
नगरीय शासन व्यवस्था का वर्णन। संविधान के नगरीय शासन व्यवस्था का वर्णन संविधान के नगरीय शासन व्यवस्था का वर्णन संविधान के 12वीं अनुसूची में किया गया। नगरीय शासन व्यवस्था का वर्णन संविधान के 12वीं अनुसूची में किया गया। संविधान के कौन अनुसूची में? और था 11वीं में। वो था 73वां संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था, अनुच्छेद 243 में था। कोई दिक्कत बाबू? नेक्स्ट स्टार पर नगरीय शासन व्यवस्था का चुनाव लड़ने का नगरीय शासन व्यवस्था का चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र नगरीय शासन व्यवस्था का चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। 21 वर्ष है। कितने वर्ष है जी? 21 वर्ष। नगरीय शासन व्यवस्था में 50% बिहार में खास करके है। नगरीय शासन व्यवस्था में 50% महिलाओं का आरक्षित स्थान है। 50% महिलाओं का आरक्षित स्थान है। नगरीय शासन व्यवस्था में 50% महिलाओं का नगरीय शासन व्यवस्था में 50% महिलाओं का आरक्षित स्थान है। 50% महिलाओं का कैसा स्थान है? आरक्षित स्थान है। चाणक्य की पुस्तक अर्सन में 50 क्या लिखे? 50% महिलाओं का आरक्षित स्थान है। बिहार नगरीय शासन व्यवस्था में कितना प्रतिशत? 50। कोई दिक्कत बाबू? इधर क्लियर? अब लिखिए नेक्स्ट स्टार पर नगरीय शासन व्यवस्था के कौन अनुच्छेद कौन संशोधन याद हो गया ना? नगरीय शासन व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। नगरीय शासन व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। ये कब ऐसे हुआ था? नगरीय शासन व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। नगर पंचायत नए कुछ किए हैं। नगर पंचायत नगरीय शासन व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम और नगर निगम। नेक्स्ट स्टार पॉइंट नगर पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का नगर पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्तर है। नहीं, नगर पंचायत नगरीय शासन व्यवस्था का। नगर पंचायत नगरीय शासन व्यवस्था का। नगर पंचायत नगरीय शासन व्यवस्था का पहला स्तर। पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्तर तो ग्राम है नहीं होगा। तो नगर पंचायत नगरीय शासन व्यवस्था का पहला स्तर। नगर पंचायत नगरीय शासन व्यवस्था का पहला स्तर है। कोई दिक्कत बाबू? नेक्स्ट स्टार पर नगर पंचायत की आबादी 12,000 से 40,000 के बीच मानी जाती है। नगर पंचायत की आबादी 12,000 से 40,000 के बीच मानी जाती है। 12,000 से 40,000 के बीच मानी जाती है।
नगर जो है पंचायत की आबादी 12,000 से 40,000 के बीच मानी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात किसका? हाँ, नगर पंचायत का जो है सबसे महत्वपूर्ण बात कि 12,000 से 40,000 जो आबादी है ना, 3 हिस्सा शहर के काम में, 1 ही हिस्सा खेती, न चारों हिस्सा खेती, 3 हिस्सा खेती करेगा तो फिर नगर कहाँ कहलाएगा? सबके वही कंडीशन है, 3 हिस्सा माने 3 हिस्सा शहर में लगा रहता है, दुकान खोले है, चप्पल सी रहा, जूता सी रहा, भिंडी बेच रहा, समझ रहे कि नहीं जी? और नगर निगम में भी 3% की करते हैं, दूसरा काम में लगा 1 ही % खेती गृहस्थी, समझे? शहर का ही कंडीशन है कि 3 हिस्सा खेती छोड़ देगा तब शहर का लाएगा। कोई दिक्कत? तो क्या लिखे आप? नगर पंचायत की आबादी 12,000 से 40,000 के बीच होते हैं। कोई दिक्कत बाबू? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, नगर पंचायत में न्यूनतम 10 वार्ड, कम से कम कितना वार्ड रहेगा? न्यूनतम 10 वार्ड, माने बनेगा तो कम से कम 10 वार्ड से, 1-2 वार्ड से नहीं चालू होगा। 10 वार्ड जब तक रहेगा नहीं तब तक नहीं बनेगा। नगर क्या लिखे? नगर पंचायत में न्यूनतम 10 वार्ड और अधिकतम 37 वार्ड हो सकते हैं। अधिकतम 37 वार्ड हो सकते हैं। अधिकतम 37 वार्ड हो सकते हैं। अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? हाँ, न्यूनतम 10 वार्ड और अधिकतम 37 वार्ड हो। और अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? और अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? नगर पंचायत 12,000 से 40,000 की आबादी हो सकते हैं। क्या लिखे? आपने लिखा नगर पंचायत में न्यूनतम 10 वार्ड और अधिकतम 37 वार्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टार पर लिखिए, एक वार्ड का चुनाव 500 की आबादी पर होता है। एक वार्ड का चुनाव 500 की आबादी पर होता है। एक वार्ड का चुनाव 500 की आबादी पर होता है। एक वार्ड का चुनाव 500 की आबादी पर होता है। वार्ड सदस्य को वार्ड पार्षद के नाम से जानते हैं। वार्ड सदस्य को वार्ड पार्षद के नाम से जानते हैं। वार्ड क्या लिखे बाबू? वार्ड सदस्य को वार्ड पार्षद के नाम से जानते हैं। कौन जी नाम से जानते हैं? वार्ड पार्षद, मुखिया नहीं बोलिएगा आप लोग, आप सुन लीजिए। शेखपुरा की है नगर पंचायत है, नगर परिषद है कि नगर निगम? नगर परिषद है। टोटल कई वार्ड शेखपुरा में? 27 वार्ड है। मेरा घर कौन वार्ड में है? 1 में है। कहाँ जी? हम 10 साल रहे थे वार्ड 10 और 11 में, है ना जी? टोटल शेखपुरा में 27 वार्ड है। जहाँ ट्यूशन है आपका कौन वार्ड में है? जहाँ ट्यूशन आपका वार्ड नंबर 6, है ना जी? 6। टोटल शेखपुरा में सहरवा में कि गांव वाला कई वार्ड है? 27 हुआ। 27 वार्ड मिलकर किसको चुन ले हैं? 27 वार्ड मिलकर किसको चुनता है? और नगर परिषद के चुनता है वो तो अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष। तो बताओ वर्तमान में अध्यक्ष शेखपुरा के हैं? कुमकुम भारती हैं, शंभू यादव की पत्नी। उपाध्यक्ष कौन है? राजन कुमार है कमासी का। कोई दिक्कत? लेकिन सुन रहे हैं कि कुछ चेंजिंग होने वाला, फिलहाल कुछ समय में चुनाव होने वाला है, समझ गए कि नहीं? हाँ। अच्छा ये बताइए आप लोग, जैसे संसद समझते हो? प्रधानमंत्री संसद का, विधानसभा के विधायकों का, राष्ट्रपति का हो, संसद का हो, राज्यसभा का हो, ये सब जो चुनाव करवाता है वो कौन करवाता है? कौन? निर्वाचन आयोग। चुनाव निर्वाचन आयोग भी 2 प्रकार के होता है, एगो केंद्र सरकार, एगो केंद्र निर्वाचन आयोग होते हैं, एगो राज्य निर्वाचन आयोग। तो कौन आयोग कराता है?
केंद्र कराता है। विधानसभा मुख्यमंत्री वाला और प्रधानमंत्री वाला, राष्ट्रपति वाला सब कौन करवाता है? विधान परिषद वाला केंद्र करवाता है। और जबकि नगरीय शासन व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। वो कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। क्या करवाता है चुनाव? जिला में निर्वाचन आयोग का सबसे हेड डीएमए होता है, उसी का आदेश चलता है। कोई भी पर्चा भरता है विधायक का, कुछ डीएम के सामने जाता है। मैंने 2026 में जो भी फेरबदल होगा तो राष्ट्रपति का चुनाव तो होता ही रहता है। मैंने पब्लिक देगा वोट उसको तो करवे करता है। विधायक चुनता है, नहीं पढ़े हैं, लोकसभा का सदस्य चुनता है। और कौन अभी चुनाव होने वाला ये बता रहा? अरे हाँ, तो ये तो चुनाव होने वाला तो उसका भी है, तो हम लोग को पता थोड़ी चलेगा। उसका वोट बर्बाद नहीं जाता। 4 गो खड़ा है ना, तो पहला चॉइस कौन है? ये है, तो इनको दीजिए। एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा उसका होता है राष्ट्रपति का चुनाव, समझाएंगे। तो ये जो क्या लिखे बाबू? वार्ड पार्षद के नाम से, मुखिया नहीं बोलिएगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट 4 पर नगर पंचायत के अध्यक्ष को वार्ड सदस्य ही चुनते हैं। नगर पंचायत के अध्यक्ष को कौन चुनते हैं? सब में वार्डवे चुनेगा, समझे कि ना? जो जीतल है नगर पंचायत के अध्यक्ष को कौन चुनते हैं? वार्ड चुनते हैं। नगर पंचायत के अध्यक्ष को वार्ड ही चुनते हैं। नेक्स्ट स्टेप में नगर पंचायत के प्रधान को अध्यक्ष कहते हैं। नगर पंचायत के प्रधान को लिख रहे हैं। नगर पंचायत के प्रधान को अध्यक्ष कहते हैं। नगर पंचायत के प्रधान को अध्यक्ष कहते हैं। वार्ड लिखा थे न्यूनतम कितना रहेगा? नगर पंचायत का वार्ड लिखा दिए। नेक्स्ट स्टेप पर लिखिए। नगर परिषद नगरीय शासन व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ग्राम पंचायत गांव के आधार पर हुआ था ना, उधर है। क्या लिखे? नगर परिषद नगरीय शासन व्यवस्था का, नगर परिषद नगरीय शासन व्यवस्था का दूसरा स्तर है। नगरीय शासन व्यवस्था का दूसरा स्तर है। नगर परिषद नगरीय शासन व्यवस्था का, नगर परिषद नगरीय शासन व्यवस्था का दूसरा स्तर है। नगर परिषद नगरीय शासन व्यवस्था का दूसरा स्तर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। नगर परिषद की आबादी 2 से 3 लाख के बीच होती है। नगर परिषद की आबादी 2 से 3 लाख के बीच होती है। नगर परिषद की आबादी 2 से 3 लाख के बीच होती है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। एक नगर परिषद में एक क्या लिखेगा? नगर परिषद में अधिकतम 37 वार्ड हो सकते हैं। नगर परिषद में अधिकतम 37 वार्ड हो सकते हैं। नगर परिषद में अधिकतम न्यूनतम वही 10 है, 10 से ही चालू हो सकता है। 15-20 से चालू कर लीजिए, लेकिन अधिकतम कितना तक रहेगा? 37 वार्ड तक हैं। ज़्यादा होगा तो नगर निगम बनेगा, इससे ज़्यादा होगा तो फिर अलग होगा। नहीं समझा? क्या लिखिए? नगर परिषद में अधिकतम 37 वार्ड होते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। और 2 लाख से 3 लाख के बीच आबादी होती, लिखा है ना नगर परिषद का। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। नगर परिषद के प्रधान को अध्यक्ष, नगर परिषद का प्रधान अध्यक्ष होते हैं। नगर परिषद का प्रधान अध्यक्ष होते हैं।
नगर परिषद का प्रधान कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। कौन चुनता है अध्यक्ष को? रोमन में 3। नगर निगम, नगर निगम क्लास जाना होता है आप लोग को हैं? अच्छा तो क्या दिक्कत, 2 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा पढ़ते हैं? क्या चीज़ बोले? अच्छा तो लेकिन नगर निगम ज़्यादा दिन में, नगर निगम नगरीय शासन व्यवस्था का, नगर निगम नगरीय शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर होता है। नगर निगम नगरीय शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर होता है। नगर निगम नगरीय शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर होता है। नगर निगम नगरीय शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर होता है। नेक्स्ट स्टेप में लिखो, नगर निगम का निर्माण नगर निगम की, क्या लिखे? नगर निगम की निर्माण 3 लाख से अधिक आबादी पर होता है। नगर निगम का निर्माण 3 लाख से अधिक आबादी पर होता है, आबादी पर होता है। नगर निगम का निर्माण 3 लाख से अधिक आबादी पर होता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, आबादी पर होता है। लिख रहे प्रत्युष, बहुत अच्छे, आबादी पर होता है। नेक्स्ट स्टार पर लिखिए, नगर निगम में न्यूनतम 37 वार्ड, नगर निगम में न्यूनतम 37 वार्ड और अधिकतम 75 वार्ड होते हैं, और अधिकतम 75 वार्ड होते हैं, और अधिकतम कौन वार्ड होते हैं? नगर निगम की निर्माण 3 लाख से अधिक आबादी पर होता है। न्यूनतम नगर निगम में 37 वार्ड, अधिकतम। नेक्स्ट स्टार पर, नगर निगम के प्रधान को मेयर या महापौर कहा जाता है। नगर निगम के प्रधान को मेयर या महापौर कहा जाता है। नगर निगम के प्रधान को मेयर या महापौर कहा जाता है। नगर निगम के प्रधान को मेयर या महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, ये लिखा है 37 वार्ड नहीं लिखा है? न्यूनतम 37 वार्ड और अधिकतम 75 वार्ड। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में, 1688 ईस्वी मद्रास में हुई थी। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी मद्रास में हुई थी। चेन्नई जिसका नाम है, मद्रास में हुई थी। 1688 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मद्रास में थी। कहाँ हुई थी जी? मद्रास में हुई थी। कहाँ हुआ था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना, बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना, बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना, बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, नगरीय शासन व्यवस्था में 50%, नगरीय शासन व्यवस्था में 50% महिलाओं को दिखा दिए हैं। अच्छा काटना मत। नगरीय शासन व्यवस्था का चुनाव, नगरीय शासन व्यवस्था का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है जी? अब पंचायती राज व्यवस्था क्या कराता है? क्या कराता है?
राज्य निर्वाचन आयोग है, लेकिन विधायक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब केंद्र निर्वाचन आयोग। कोई दिक्कत? तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।